आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 5वां अध्याय महापातक वर्णन। व्यास जी बोले, व्यास जी ने कहा कि हे भगवान, अब आप मुझे यह बतलाइए कि वहाँ नरक के अधिकारी पापी भी कौन है। सनत कुमार जी बोले कि 4 प्रकार के मानसिक कर्म होते हैं। दूसरे का धन लेने की इच्छा करना, दूसरे की स्त्री की इच्छा और चित्त से बुरा विचार कर, काम का विचार कर तथा अभिनिवेश, ऐसे ही असंगत भाषण, असत्य अप्रिय बोलना और पिशुनता अर्थात ही चुगलखोरी, ये 4 प्रकार के वाचिक कर्म है। ऐसे ही अवश्य लक्षण, भक्षण, हिंसा, असत्य कार्य और पराये धन का हरण करना 4 प्रकार से शारीरिक कर्म है। इस प्रकार कायिक, वाचिक या और मानसिक 12 प्रकार के कर्म हुए, जिनके भेदों से उनके अनंत फल होते हैं। जो मनुष्य महादेव जी की निंदा करते हैं वे बड़े पापी और नरक के समुद्र में जाते हैं। जो मनुष्य शिव गाथा करने वाले तपस्वी तथा गुरु और पितरों की निंदा करते हैं, जो तथा मूर्ख ज्ञान संबंधी पुस्तक को पढ़ते हैं, वे सब घोर नरक को प्राप्त होते हैं। जो शिव पूजा से हर्ष को नहीं प्राप्त होते हैं, शिव पार्थिव के पूजन को ही नमस्कार नहीं करते और अपनी अभिलाषा से के अनुकूल हो उस पर ही स्थित रहते हैं, तथा वह शिव जी के आगे और गुरु के निकट उपचार से ही भ्रष्ट हो, पर्वों में ही स्नान और शंकर की पूजा नहीं करते, गुरु जी की पूजा नहीं करते, गुरुओं की पूजा नहीं करते, शिव जी के भक्तों से द्वेष करते हैं, जो शिव ज्ञान को बिना पूजे ही पढ़ते हैं या लिखते हैं, जो अन्यान के दान करते हैं, सुनते उच्चारण करते तथा लोग से ही कुत्सित ज्ञान से ही बुरी क्रिया करते हैं, जो शिव की ज्ञान कथाएं उनको मिस आक्षेप करके कुछ और भी करते हैं, तथा जो गुरु कर्म की उपेक्षा करते हैं, वे सभी शिव की निंदा के समान ही महापापी कहलाते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म हत्या करने वाले, पत्नी के से गमन करने वाला, ब्राह्मण से संकल्पित दान को ही वापस लेने वाला, निर्दोषी को ही दोष लगाने वाला, अपना विद्या के अभिमान से उदासीन को और श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही निस्तेज करने वाला इत्यादि, इस प्रकार का जो भी दोषी है वह ब्रह्म हत्यारा है। जो देवता और तथा ब्राह्मण का धन हरण करता है वह भी ब्रह्म हत्या के समान ही पाप करने वाला है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यदि कोई ब्राह्मण वेद पढ़कर ब्रह्म ज्ञान को ही जागता है तो वह मदिरापान के समान ही पाप करता है। माता पिता को त्यागना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठ बोलना, अभक्ष्य भक्षण करना, ब्राह्मण और भयभीत के लिए प्राण का भय करना, गौ के मार्ग में, वन में या गांव में अग्नि लगाना, यह सब ब्रह्म हत्या के पाप के समान है। इस प्रकार के जितने भी महापाप हैं, अब उपाय क्या है यह सुनो। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।